बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटरनेशनल अफेयर्स विद डॉक्टर मसूद। और आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव किया जा सके स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज में, और कौन कौन से ऐसे बेसिक स्टेप्स हैं जिनको लेके आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं विद इन डेज़। तो मैं आपको बताता चलूं कि नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर हम ज़्यादातर नॉन इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं और हमारी जो स्कूलिंग है ज़्यादातर उर्दू मीडियम है। इस वजह से हमारे बहुत सारे बच्चे जब मैं कम अक्रॉस और जब उनसे बात होती है फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, तो इंग्लिश प्रोफिशेंसी का बहुत ज़्यादा मसला होता है उनको, और वो मसला बहुत लंबे अरसे तक चलता है। यहाँ तक कि 8वें सेमेस्टर में पहुँच के भी उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत पुअर होती है, वीक होती है, जिसकी वजह से वो थ्रू आउट पुअर स्कोर करते हैं अपने रिटन एग्ज़ाम्स के अंदर, मिड्स के अंदर, फाइनल्स के अंदर, और आगे चल के उनको जॉब मार्केट के अंदर भी बहुत सख्त प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल क्यों इंपॉर्टेंट है? सो सबसे पहली चीज़ मैं बताता चलूँ आपको कि किसी भी एग्ज़ाम में जब आप जाएंगे और जब आप उसको रिटन पास करते हैं तो उसके बाद आपकी जो दूसरी चीज़ होती है वो कम्युनिकेशन स्किल होती है। यानी कि आपने इंटरव्यू के लिए जाना है और इंटरव्यू के लिए आपकी अच्छी फ्लुएंट कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। अब अनफॉर्चुनेटली ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज को हम बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं कराते प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान में, एंड वी टेक इट लाइटली, जिसकी वजह से होता ये है कि यूनिवर्सिटी लेवल पे जब आप नहीं सीखते इस लैंग्वेज को तो मार्केट में जाके आपको मार पड़ जाती है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल रिटन बहुत अच्छा होगा, आपका नॉलेज होगा आपके पास, बट इफ़ यू कांट कम्युनिकेट इन अ फ्लुएंट इंग्लिश, दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट सीरियस ट्रबल्स फॉर यू इन द मार्केट। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। 2-3 स्टेप्स हैं, मैं आपको आसानी से बता दूंगा, बिगिनर्स के लिए बहुत आसान स्टेप्स हैं। आपने करना कुछ भी नहीं है, आपने सिंपल 1 रुपया कहीं और नहीं लगाना, कहीं नहीं जाना आपने सिंपल करना ये है कि आपने रोज़ एक आर्टिकल, रोज़ वो आप डॉन का उठा सकते हैं, वो आप किसी भी इंटरनेशनल मैगज़ीन का उठा सकते हैं, CFR है, ब्रूकिंग्स है, रैंड है, या फिर आपके पास दीगर जो इंटरनेशनल थिंक टैंक्स हैं, एक आर्टिकल रोज़ का आपने उठाना है। तो इस तरह से आपने करना ये है कि आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल की प्रैक्टिस करनी है। शीशे के सामने खड़े होकर आर्टिकल उठाएं, मोबाइल में निकाल लें उसको, प्रिंट निकाल लें और उसको दोस्तों के सामने बैठ जाएं, लाउडली पढ़ें आप उसको। जितना लाउडली आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा यू विल अब्जॉर्ब दीज वर्ड्स, उतना ज़्यादा आप इनको अच्छे तरीके से प्रोनाउंस कर सकेंगे। ठीक है, जैसे मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि एक टाइम पे यूनिवर्सिटी लाइफ में मैं एक वर्ड होता था जेपरडाइज फॉर एग्जांपल, उसको मैं जियो पैराडाइज पढ़ता था। तो वजह क्या थी कि हमें किसी ने ना बताया, ना हमने कभी एफर्ट की इस चीज़ के ऊपर कि हम इसको इम्प्रूव कर सकें। लेकिन अब ये आपके पास मौका है कि आप इसको इम्प्रूव करें और इन वर्ड्स को आप अच्छे तरीके से, जितना अच्छे तरीके से फ्लुएंट इंग्लिश बोलेंगे उतना ज़्यादा आपको इंटरव्यू के अंदर वो हेल्प करेगा, क्योंकि इंटरव्यू में आपने कन्विंस करना होता है अगली पार्टी को कि यू आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर देम। और अगर आप अच्छे तरीके से नहीं कम्युनिकेट कर पाते या अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते अच्छी एक फ्लुएंट इंग्लिश में और अच्छी ग्रामेटिकल जिसमें आपकी कोई गलती ना हो और अच्छी ज़बरदस्त किस्म की आपकी इंग्लिश हो, सिंपल इंग्लिश हो, आप कभी भी इंटरव्यू को पास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब सिचुएशन ये है कि जॉब तो अपनी जगह पे है, MPhil PhD में भी हम कोशिश ये करते हैं, हम बहुत सारे इंटरव्यूज़ में बैठते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि हम उस बच्चे को सिलेक्ट करें जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, जिसका रिटन अच्छा हो, ताकि आगे चल के उसने प्रेजेंटेशंस देनी है, रिटन पेपर्स देने हैं, उसने थीसिस लिखना है, रिसर्च प्रपोजल होता है उससे पहले, और उसको डिफेंड करना होता है 3-4 बोर्ड्स के अंदर, तो वो कम्युनिकेशन स्किल के बगैर तो कर ही नहीं पाएगा। सो दिस इज़ बेसिक थिंग फॉर यू इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस। ठीक है, तो आपने करना ये है सिंपल, मैंने जब पहले बताया कि एक आर्टिकल रोज़ किसी भी एक रेलिवेंट एरिया का आर्टिकल उठाएं आप इंटरनेशनल रिलेशंस का, और उसको खड़े हो जाए शीशे के सामने और उसको प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद आपने करना ये है कि साथ में आपने BBC, CNN और अल जज़ीरा पे मेहदी का जो इंटरव्यू होता है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का होता है, उसकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़बरदस्त है, बड़ी सिंपल सी है। You don't have to follow British or an American accent. You don't need to follow that. Pakistani accent is the best accent in the world. आपने सिंपल रखना है, आपने सिर्फ उसको सुनना है आराम से। ठीक है, और आपको पता चलेगा कि बहुत सारे जो वर्ड्स हैं वो किस तरह से प्रोनाउंस करता है। ठीक है, ये भी एक बेसिक एलिमेंट है इंग्लिश सीखने का। लिखना, सुनना, बोलना
पढ़ना, ये सारे चीज़ें इसके अंदर आपके शामिल हैं अगर आपने कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो इंग्लिश के लिए आपने ये काम करना ही करना है, ठीक है। रिटन का मैं पहले बता चुका हूँ, तो कम्युनिकेट करना है, रोज़ आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 20 से आधा घंटा, मिनट से आधा घंटा आपने रोज़ इसके ऊपर लगाना है, ताकि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव हो सके। लिसनिंग करनी है 10-15 मिनट रोज़, BBC CNN को सुनना है ताकि जो वर्ड्स हैं उसको सही तरीके से आप प्रोनाउंस कर सकें। तो आप जब ये कर लेते हैं तो एक महीने के अंदर अंदर, मैं बता रहा हूँ, इस समर के अंदर आप ट्राई करके देखें, और उसके बाद जब आप आएंगे सितंबर में यूनिवर्सिटी लाइफ में वापस, और आप देखिएगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी होगी और आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे प्रेजेंटेशंस के अंदर, अपने टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करेंगे, या फिर BS के बाद जब आप मार्केट में आएंगे आगे डिग्री करने के लिए, MPhil PhD करने के लिए भी, उसमें एडमिशन में भी आपको हेल्प आउट करेगी, जॉब्स में आपको हेल्प आउट करेगी, क्योंकि जितनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल आपकी होगी उतना ज़्यादा लोग आपको हायर करेंगे, उतना ज़्यादा लोग आपको चूज़ करेंगे, चाहे इंटर्नशिप हो चाहे जॉब हो। हर ऑर्गेनाइजेशन कोशिश ये करती है कि बेस्ट से बेस्ट बंदा उनके पास आए। तो अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है कि अभी वो प्रेवलेंट है, और मजबूरी ये है कि ऑफिस लैंग्वेज भी हमारी इंग्लिश है। ज़्यादातर जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी इंग्लिश में है, चाहे वो CSS है चाहे वो दूसरे हैं, और आप इससे बच नहीं सकते। तो कहते हैं डू इन रोम एज रोमन्स डू। आप इस लैंग्वेज को इम्प्रूव करें, सीखें इसको, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बस आपने थोड़ी सी एफर्ट पोर इन करनी है, डेली आधा घंटा रोज़ लगाना है इसके ऊपर। सिर्फ 1 महीने की एफर्ट है और आप इंग्लिश लैंग्वेज को बेहतरीन किस्म का सीख जाएंगे, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल विल ऑल्सो इम्प्रूव, आपकी नॉलेज इम्प्रूव हो जाएगी, उसके साथ साथ आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो जाएगी, उसके साथ साथ आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि येस आई कैन स्पीक गुड फ्लुएंट इंग्लिश। ये एक छोटी सी टेक्निक है जो मैंने आपको बताई है, एक प्रो टिप है जो किताबों में आपको कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के साथ मैं लेकर आया हूँ, और आपने इसको यूटिलाइज़ करना है। और वंस यू डू इट, तो आप 1 महीने के बाद, कम से कम 1 महीना इसको प्रैक्टिस करके 1 महीने के बाद प्लीज़ डू लेट मी नो कि आपको इसका फ़ायदा मिला या नहीं मिला। तो हर उस बंदे की हेल्प करें, हर उस स्टूडेंट की हेल्प करें, हर उस दोस्त की, फैमिली फ्रेंड की हेल्प करें जिसकी कम्युनिकेशन स्किल वीक है या फ्लुएंट नहीं है या अच्छी नहीं है। तो आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला ये नेकी का काम है, इसको सदका जारिया समझ के सबके साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो पे हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।